अभी हम लोग मुरौल नगर पंचायत के सत्यनारायण पंचायत सरकार भवन के प्रांगण में ही स्थित है और हमारे साथ राजद के वरिष्ठ प्रदेश अध्यक्ष सिपाही लाल महतो जी जुड़ गए हैं। तो इनसे कुछ राजद संबंधी, राजनीति संबंधी और युवा संबंधी कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे जो युवाओं के हमेशा मांग उठते आ रहे हैं इनको लेकर के। तो सबसे पहले तो सर, हमारी जो गरीबों की एक मुहिम है आवाज़ है बिहार की दहाड़, इस माध्यम से हम आपको शुक्रिया और अभिनंदन व्यक्त करते हैं कि आपने यहाँ आकर के समय दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हम लोगों की जिम्मेवारी है जी। समय दिया ऐसा नहीं है, हम लोग की जिम्मेवारी है। जब हम राजद में हैं तो हम लोग का नीति सिद्धांत यही है कि जहाँ जहाँ आपके लोग हैं वहाँ जा कर के सब लोगों को अपना जो संविधान है, जो हम लोग किस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते को बताना है। जी सर, एक क्वेश्चन जो हम सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जो हमारे इजराइल मंसारी जो भी सर है वो आने वाले थे, उनसे पूछने वाले थे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम युवा वर्ग सूचना एवं ज्ञान के आधार पर किस प्रकार से कहीं न कहीं एक उन्नत समाज को जन्म दे सकते हैं? देखिए भैया, वो क्या इंसान ना इसराइल मंसूरी जी हमारे साथ तीन जगह रहे हैं, चौथा ही पांचवा में नहीं रहे हैं। तो मंत्री लोगों का भाई बहुत काम रहता है, इसलिए उन लोगों पर हम कमेंट नहीं करेंगे। मान लीजिए कहीं बैठक हो गई, किसी मसला पर तर्क करना है, वहाँ बुलाहट हो गई, इसलिए जितना हम लोग फ्री हैं जिम्मेवारी के साथ, मंत्री उतना फ्री नहीं होता है और वो कैबिनेट बनती है, इसलिए उनके नहीं आने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। सर, दूसरी नंबर बात कि प्रतिदिन यहाँ पर वैश्विक स्तर पर ग्लोबलाइजेशन की बात होती है, डिजिटलाइजेशन की बात होती है कि पूरा वैश्विक स्तर पर डिजिटलाइजेशन हो रहा है। मतलब शिक्षा का जो रिसाव है वो विश्व में देश से लेकर के ग्राम पंचायतों तक रिसाव होगा डिजिटलाइजेशन के माध्यम से। मतलब जो उन्नत किस्म की शिक्षा देशों में मिल रही है, किसी वैश्विक राज्यों में मिल रही है, वो अब गाँवों में भी मिलेगी। लेकिन लगातार इतने सारे डिजिटलाइजेशन होने के बावजूद भी गाँव के लोगों का पलायन जो है हमेशा शहरों की ओर होते और देखा जा रहा है और अभी भी हो रहा है। तो कहाँ कमी रह जा रही है? डिजिटलाइजेशन में कमी हो जा रही है या फिर वो डिजिटलाइजेशन जो नेता या फिर जो ट्रेनर ला रहे हैं वो ट्रेंड नहीं है? याद कर लीजिए जो मैं बात बोल रहा हूँ, जब तक देश में पीएम, सीएम और डीएम का बेटा बेटी सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेगा, शिक्षा सुधार नहीं करेगा कोई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, एक प्रश्न और कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ें उठाने के लिए, गरीबों के लिए लड़ने के लिए, छुआछूत को समापन करने के लिए अपनी नौकरी छोड़कर और लोगों के प्रति आवाज़ उठाना शुरू कर दिया और लड़ाइयाँ जो उनके जो करप्शन के खिलाफ जो लड़ाइयाँ थी उनको ही वो अपना रोजगार मान लिए। लेकिन अभी कोई जो फिलहाल स्थिति है युवाओं वर्ग की, रोजगार उनको मानते हैं जिनको हम सरकारी मतलब सरकार जो हमें प्रदान करे वही हमारे लिए रोजगार है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार वो है जो सरकार हमें देती है या रोजगार वो है जिसका सृजन हम खुद ब खुद करते हैं? एक सेकंड देखिए, पहले तो आपको धन्यवाद देना भूल गया था। धन्यवाद है आपको जिस एथी आते हो टीवी से। पहला नंबर तो जान लीजिए कि बाबा साहब किसी कौम के, किसी जात के, किसी समाज के वो नेता नहीं है, विश्व का नेता है। आज के दिन विश्व के नेता है, पूरा विश्व मानता है। दूसरी बात, जहाँ तक रोजी रोजगार की बात है, जब तक बेटा बेटी पढ़ेगा नहीं तो BDO कैसे बढ़ेगा? हम हाला करें भीमराव अम्बेडकर अनुयायी हैं तो उससे मिल जाएगा, पेपर लिख सकते हैं आप? उसके लिए आपको ज्ञान अर्जित करना होगा, शिक्षा पढ़ना होगा। और मजबूरी क्या है कि बड़े लोगों का बेटा झुमरी तिलैया काना काना में पढ़ता है, हम लोगों का बेटा खिचड़ी वाले स्कूल में पढ़ता है, वो क्या BDO बनेगा, क्या CO बनेगा? सर, एक और प्रश्न, 1956 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू पंथ में जातीय कुव्यवस्था को बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ताकि हम जो नियम कानून बना रहे हैं जिसको लोग भविष्य में जानेंगे, उसी में कुव्यवस्था जातिगत आ गई है। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, लेकिन उनके कुव्यवस्था जो उस समय प्रचलित थी वो अभी भी हमारे समाज में विद्यमान है। तो अतीत में जो उन्होंने संविधान का निर्माण कर दिया, उस अतीत पर हम लोग गर्व करें या फिर वर्तमान में जो नियम कानून हमारे बीच लागू है वही संविधान की, उस पर शोक जाहिर करें? नहीं भैया, एक बात मान लीजिए, भीमराव साहब जिस समय बौद्ध धर्म ज्वाइन किए उनकी मजबूरी थी, मजबूरी में उन्होंने ज्वाइन किया। आज मजबूरी नहीं है। यदि आज कोई हिंदू, सारे हिंदू हैं,
हिंदू है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत माँ के 4 सिपाही, चारों है। तो आज जो इस तरह की बात करेंगे वो गैर लगवा रहा है, वो कानूनी बात नहीं है। सर एक प्रश्न जो सबसे ज़्यादा कड़वे है, वर्तमान स्थिति में जो कोई भी नेता हो, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो भी नेता हो, चाहे जिस भी पार्टी के नेता हो, वो जन सेवक से ज़्यादा जन मसीहा का पद लेना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो जन सेवक है, जनता उनको जन सेवक के रूप में चुनती है या जन मसीहा के रूप में? जब कभी भी किसी बड़े नेता के, बड़े प्रशासन की गाड़ियाँ जब आम तबके, ग्रामीण स्तरों के लोगों के बीच आती है तो लोग उनको मसीहा के तौर पर मानते हैं। उनके बीच कहीं ना कहीं एक मानसिकता बन गई है कि ये हमारे लिए एक मसीहा है, हमारे जनसेवक नहीं है, हमारे कार्य करने के लिए नहीं है, उनको मसीहा की तरह से देखते हैं। तो उनके बीच आप कौन सा ऐसा पैगाम भेजेंगे या फिर रखेंगे जिनसे वो इस चीज़ को सामंजस्य बना सके अपने आप में कि हमारे लिए जो बड़े बड़े पदाधिकारी का चयन किया गया है वो हमारे जनसेवक, हमारे कार्यों के लिए किए रखे गए हैं, न कि हमें डराने या धमकाने के लिए रखे गए? 92 से चुनाव हो रहा है, ठीक है। आपका तो उम्र कम है, लेकिन बुजुर्गों से पूछिएगा। जो विधायक बनते थे, बस पर लिखा रहता था विधायक सीट, एक बैग एगो अपने लेकर जाते थे। 300 महीना था, 600 महीना था, ठीक है। उसी में लोग गरीबों को सेवा करते थे। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति इन लोगों का सोच निगेटिव हो गया है। नेता जो होता है पब्लिक का नौकर होता है। जो हमारा समस्या है देहात में, उसको विधानसभा, जो ऊपर एमपी हैं पार्लियामेंट में, जहाँ कानून बनता है और उस समस्या का निदान करना काम यही है। गवर्नमेंट उसके एवज में इनको वेतन देती है, लेकिन हमारा संस्कार बिगड़ गया है। सीधी सी बात बोल रहा है। हम साइकिल चलते थे, जिस में विधायक हम हो जाएंगे 10 गाड़ियाँ हो जाएंगी, टाउन में महल मकान हो जाएंगे, हमारे बेटा लंदन पढ़ने चले जाएंगे। ये सब खामियां हैं जो कि जो नेता हैं उनके बारे में अब तो कहने में डर लग रहा है। हम तो कमज़ोर जाति के हैं, लेकिन ये जिनमें है वो देश का दुश्मन है भैया। जो नेता हो देश का दुश्मन है। सर, आपके कहने का तात्पर्य यही है कि अगर समाज में लोग को अगर ये जनसेवक के जगह पर जनमसीहा लोग अगर मान रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आम जनताओं की जागरूकता की कमी है, सवाल पूछने की कमी है। देखिए यही क्या गड़बड़ी है, वोट का अर्थ सब लोग समझता नहीं है। एक पीस खस्सी के मीट में वोट दे देगा, एक छपई तारी पर दे देगा, एक बोतल शराब का हो दे देगा, एक दिन खिया दिया तो दे दिया, चाय पिया कर 10 रुपया दे दिया तो वोट दे दिया। वोट का अर्थ नहीं है। वोट का अर्थ है कि जो हमारा सही सेवक हो, ईमानदारी से सेवा जनता का करे, उसको नेता बनना चाहिए। चलिए सर, इतनी सारी जो आपकी बातें थी उससे बिल्कुल ही यही आशा निकलता है कि जो जनसेवक जनमसीहा के रूप में अपने आप को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम आम जनताओं की जागरूकता की कमी के कारण नहीं देख रहे। जब कभी भी हम आम जनता जागरूक हो जाएंगे, उनसे सवालें करना शुरू कर देंगे, वो जनसेवक जो है जनसेवक में जनमसीहा के रूप में नहीं, जनसेवक के रूप में देखे जाएंगे। जो इसमें थोड़ा और बाकी रह गया है, जैसे मान लीजिए हम विधायक हो गए ना, हम गलत काम कर रहे हैं, वोट तो पब्लिक ही दी है ना, तो उनको सोचना चाहिए अगला बार में इनको टर्न अप कर दें। नहीं, जात के नाम पर, पैसा के एथी पर, लोग पर बहुत सारे लोग हैं। अरे हम क्या बोलें आपको, हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैडम खड़ा थी हमारे यहाँ आती में MP में, पैसा हम ही को बांटने के लिए मिला। आज जो आया पैसा लेने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लोग दुखित हो जाएंगे यहाँ, वो लिया, वही आदमी लिया जो वोट नहीं दिया, और उसी लोग बने हुए कि हम कार्य करता है। ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे चलेगा? निमन आदमी चुनाएगा जी? अच्छा आदमी चुनने के लिए आपको भी अच्छा बनना है। हम पैसा नहीं लेंगे भैया, लेकिन अच्छे लोगों को चुनेंगे। हम लोग भी थोड़ा कहीं ना कहीं बिक गए हैं। पब्लिक का भी थोड़ा सा वीकनेस है। इस वीकनेस को पब्लिक, मैंने वोट का अर्थ समझ ले। एक वोट का अर्थ मैंने वहाँ पर बोला है लोगों को, एक वोट जब निकलता है EVM में से, बक्सा में से, तो प्रधान MP बन जाता है जब सारा गिनती होता है। तो और जब सारे MP 500 कितना होता है ना, एक जगह बैठते हैं 43, तो एगो MP मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाता है, और वो प्रधानमंत्री कैबिनेट बनाता है, और कैबिनेट बना के कानून बनाता है। 10 आदमी जाएगा तो आपके लिए कानून बनाएगा? नहीं बनाएगा। सर, एक आखिरी प्रश्न,
जैसे अमेरिका में लोग अमेरिकन के नाम से, यूरोप के लोग यूरोपियन के नाम से, आयरलैंड के लोग आयरलैंड के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन बिहार जो भारत देश का एक अंग है उसमें लोग कुआर, गोइरी, ब्राह्मण, राजपूत, ये हल्ला तिल्ला के नाम से जाने जाते हैं। तो बिहार में आप जो कह रहे हैं कि एक गलत कुव्यवस्था के जातिगत रूप में लोग क्या करते हैं, एक गलत प्रतिनिधि का चयन कर देते हैं और पूरा प्रतिनिधित्व बिगड़ जाती है। तो आखिरी एक संदेश लोगों को क्या रखे कि आप बिहारी अगर है तो बिहारी बनकर के लोगों को वोट दे, न कि राजपूत, भूमिहार, ग्वार और कोयरी बनकर। सही बात है, एक तो शब्द निकालना ही नहीं चाहिए। देखिए आज देश के जो प्रधान हैं, माने जो देश के जो मुखिया हैं यानी प्रधानमंत्री है, उनको एक ही दो पॉइंट है, हिंदू और मुस्लिम, दूसरा पॉइंट नहीं है। लेकिन हम लोगों का सिद्धांत नहीं है, ए टू जेड। तेजस्वी जी का भाषण सुना है, ए टू जेड को हम रिस्पेक्ट देंगे, टिकट देंगे, सब लोगों को भागीदारी होगी सरकार में, इस तरह की हम सरकार बनाएंगे। तेजस्वी की बात आप सुने होंगे यदि भाषण में तो। और दूसरी बात भी बोले, जिस तरह से कृष्ण सुदामा, आप लोगों को भी सुना रहे हैं भैया, कि कृष्ण सुदामा का जिस तरह से निकला दोस्ती प्रेम, उस तरह से वोटर्स के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शब्द बोलें, गाली दें, दबा दें, उसका खेत जोत लें, कहीं गलत पैरवी कर दें, वोट आपको नहीं मिलेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी प्रतिकूल अवस्था में भी आपने जो समय दिया और आम जनताओं और हमारी जो जागरूकता संबंधी जितनी भी जानकारियां दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप हमसे हमेशा ऐसे ही रूबरू होते रहे और जो भी आप बिहार की जनता हो उनको जागरूक संबंधी करने को लेकर या फिर जातिगत कुव्यवस्था जो हमारे समाज में फैली हुई है उसको प्रतिकार करने के लिए हमारे समाज के बीच ऐसे संदेश रखते रहे ताकि लोग जागरूक होते। राहुल के सारे जनता के तरफ से और मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर, जय हिंद।